हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स पीओ कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग हमारे पाठ्यक्रम के द्वितीय सोपान मध्य युगीन काव्य यानी कि भक्तिकालीन काव्य में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, जायसी, रहीम ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो उस समय के समाजों को सुधारने का समाज सुधारक के रूप में, चिंतक के रूप में अपने पदों के जरिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया और लोगों को भक्ति मार्ग के प्रति सचेत करने का भरसक प्रयास भी किया है। तो ऐसे बड़े बड़े भक्ति काल के साहित्यकारों में से हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास जी के कुछ पद रखे गए हैं। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर कवि दासों में श्रेष्ठ दास सूरदास जी का भावचित्र देख सकते हैं। यही है जो भक्ति काल के दास श्रेष्ठ सूरदास जी है। तो आज इनकी द्वारा रचित सूरदास का पद अध्ययन करने से पहले हम लोग सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय के तरफ नज़र डालेंगे। सूरदास जी क्या थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वे क्या करते थे आदि बारे में इनकी संक्षिप्त जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं कि सूरदास जी का जो संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया गया है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि माना जाता है। देखिए, सूरदास जी जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल में आने वाले सर्वश्रेष्ठ कवियों में से ये खास करके कृष्ण भक्ति शाखा के, कुछ लोग राम भक्ति शाखा के हैं, कुछ लोग हरि भक्ति शाखा के हैं, लेकिन सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि यानी कि सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। आपका जन्म 1483 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए, इनका जन्म जो है 1483 में दिल्ली के करीब आने वाली एक छोटी सी गांव है, गांव का नाम सीही। उस सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण के परिवार था। उस परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ और जन्म से ही वे ब्राह्मण होने के कारण से भक्ति की मार्ग का कोई उनको बताने की जरूरत नहीं रहता है। वे बचपन से ही भक्ति मार्ग की ओर अपनी ओर आकर्षित कर चुके हुए थे। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। देखिए, सूरदास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से यानी कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी, यानी कि समाज के प्रति कैसे लोगों को भक्ति की भावना में लगे रहना है, भक्ति के प्रति उनको कैसे आकर्षित करना है, यह बताने का जो दीक्षा उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से लिया था। सूरदास के काव्य का मूलाधार भगवत पुराण है। देखिए, सूरदास जी के काव्य का अगर मूल उनका उद्देश्य, उनकी प्रमुख काव्य का अंश अगर हम देखेंगे तो भगवत पुराण से हमें पता चलता है वे भगवान के बहुत
निष्ठा रखते थे, भगवान पर उनका बहुत आस्था था। सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर जिक्र करेंगे, नज़र डालेंगे, तो सबसे पहला इनका सुर सागर आता है, और उसके बाद सुर सरावली, और उसके बाद साहित्य लहरी। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं माना जाता है। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सुर सागर है। अगर इनके बारे में, अगर सूरदास जी के बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो उसका श्रेय उनके द्वारा रचित सुर सागर से मिलता है। सुर सागर एक ऐसी अद्भुत रचना है, उस अद्भुत रचना के कारण ही आज हम लोग हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सुर सागर जी का नाम आदर के साथ, सम्मान के साथ ले रहे हैं। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार, देखिए, जनश्रुति यानी कि लोगों की विचारों के साथ, और वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार, कुछ वार्ताओं के अनुसार इस सुर सागर में बराबर 1.25 लाख पद थे। लेकिन किंतु अब तक हमें 8-10 हज़ार पद ही प्रकाश में आ चुके हैं। लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ 8-10 हज़ार पद ही प्रकाश में आ चुके हैं। बाकी कहाँ गए, इसकी खोज अभी भी चल रही है। लेकिन ऐसे बड़े साहित्यकार, ऐसे बड़े चिंतक, ऐसे बड़े समाज सुधारक के जो पद थे वो कहाँ हैं, जो 1.25 लाख से भी ज़्यादा था, उनकी खोज में अभी भी लगे हैं। तो इतना जो मिले हैं, उनमें से उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ बहुत श्लाघनीय है। सूरदास ने भक्ति के सत्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। देखिए, सूरदास ने खास करके भक्ति काल में जो सत्य का, जो वात्सल्य भावना का और माधुर्य भाव को अत्यंत प्रीति के साथ, अत्यंत प्यार के साथ उसको स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, इतना ही नहीं, सूरदास जी को अष्ट कवियों के, जो 8 कवियों के जो सर्वश्रेष्ठ कवियाँ हैं, उनमें से इनको सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास जी को माना जाता है। ऐसे बड़े साहित्यकार हमारे सूरदास जी थे। वे कृष्ण भक्ति को ज़्यादा अपना प्रिय विषय माना। कृष्ण के प्रति, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण लीला, कृष्ण विनोद आदि ऐसी बारे में उन्होंने अपनी काव्य का प्रमुख विषय बना है। प्रस्तुत पदों में, यानी कि उनके द्वारा रखे गए 3 पदों में हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि उनके द्वारा रचित इन पदों में, प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, देखिए इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है। श्री कृष्ण का रूप का और सौंदर्य का वर्णन करना इतना आसान नहीं है। फिर भी सूरदास जी ने कृष्ण पर ज़्यादा भक्त होने के कारण, श्री कृष्ण पर ज़्यादा मोहित होने के कारण सूरदास जी ने उनकी रूप सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास किया है। माखन चोरी प्रसंग और गोपियों के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य इतना ही नहीं, बल्कि माखन चोरी करते समय पर पकड़े जाने का
और गोपियों के साथ उनके साथ वार्तालाप का और गोपियों की समर्पण भाव को अत्यंत मार्मिक ढंग से सूरदास जी ने चित्रित किया है। गोपियाँ जिस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते थे और माखन जिस प्रकार चोरी किया करता था, इसके बारे में 3 पदों में सूरदास जी ने अत्यंत मार्मिक ढंग से, अत्यंत आकर्षणीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। इतना ही नहीं, इसमें विविध भावमयी का ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। ये हिंदी के नहीं बल्कि ब्रज भाषा के शब्द इसमें प्रयोग करते हुए उन्होंने सरस काव्य की सृष्टि की है। साहित्य के काव्य के क्षेत्र में ये एक नया विधा जो है सरस विधा, उस सृष्टि का इन्होंने यहाँ पर आरंभ किए थे। इस प्रकार सूरदास जी जो है हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ और अष्ट कवियों में से श्रेष्ठ कवि के रूप में सामने आते हैं। इनके द्वारा रचित हर एक पद जो है हमें उनकी ओर आकर्षित करता है, उनकी साहित्य की ओर आकर्षित करता है और उसी में हमें मग्न मोहित कर देता है। हमें आगे क्या होता है उस कविता में, उस पद में क्या होता है, ऐसी विस्मयता हमारे मन में लगी रहती है। ऐसी विशिष्ट जो चिंतक, सुधारक और अत्यंत कृष्ण के भक्त कहलाने वाले सूरदास जी का हमने आज इस कक्षा में संक्षिप्त अध्ययन किया। आज इस कक्षा में हमने पूरी तरह से उनका जन्म, उनकी रचनाएं और उनके द्वारा रचित काव्य में क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। कल के कक्षा में उनके द्वारा रचित 3 पदों में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है इसका अध्ययन करेंगे। आज इस कक्षा में आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।